सभी स्टूडेंट सुने, अभी भी जिसको अकाउंट बनाना नहीं आ रहा है तो एक बार और मैं उसको समझा दे रहा हूं और कॉपी को मिला दे रहा हूं। आप लोग समझ लीजिए और बनाना जरूर सीखिए। याद रखें, अगर आप बनाना सीख जाओगे तो टैली में भी आपको आसानी हो जाएगा। जो डेली नहीं आता है वो क्या जानेगा कि क्या बोला गया है, क्या बनाने के लिए कहा गया है। समझ रहे कि नहीं आप लोग? जो डेली आया वही जानता है क्या बनाने के लिए कहा गया है। तो आपको लेजर पढ़ाया जा रहा है, सुन रहा है ना सब कोई? लेजर पढ़ाया जा रहा है और लेजर बनाना सिखाया जा रहा है। जब किसी व्यवसाय का लेन देन हो जाता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का मतलब ये हुआ कि यदि आपका कोई व्यवसाय ओपन होगा तो तारीख लिखी जाएगी कि आज की तारीख में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद से उस व्यवसाय में लेन देन होगा तो एक समय ऐसा आएगा, एक तारीख ऐसा आएगा जिस दिन आप उस व्यवसाय का हिसाब करोगे और हिसाब में आप जिस जिस अकाउंट पे लेन देन करते होगे उस प्रत्येक अकाउंट का हिसाब किया जाएगा कि कौन से अकाउंट पे कितने का लेन देन हुआ है। इससे आपको फायदा ये है कि आपके व्यवसाय में प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा कि हमारे व्यवसाय में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। यदि आप खाता नहीं बनाओगे तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि मैंने किससे कितने का सामान खरीदा और उसको कितना पैसा दिया, या आप किसी अकाउंट पे कितने का लेन देन किया और अभी कितने का लेन देन बाकी है। इसलिए टैली अकाउंटिंग में आपको अकाउंट बनाना जरूरी है। लेजर का मतलब होता है खाता, चाहे उसको अकाउंट बोलो या लेजर बोलो, बात बराबर है। उसी तरह से मैं आपको अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं एसबीआई का। कल बनाना सिखाया था कैश का, तो जो कैश का अकाउंट कल समझ गया था बनाना वो एसबीआई का अकाउंट बनाकर लाया है। तो मैं भी बनाने जा रहा हूं और एक बार और सिखा भी दे रहा हूं, तो आप बनाकर लाए हो पता चल जाएगा कि आप सही बनाकर लाए हो कि गलत बनाकर लाए हो। अब देखिए, सीधे बात आपसे कर रहा हूं, एसबीआई का अकाउंट बनाना है, सुन रहा ना सब कोई? किसका अकाउंट बनाना बोलिए आप लोग? एसबीआई का। तो ये टोटल पता है एसबीआई का अकाउंट हम बना रहे हैं, लेकिन पता है 1/4/2026 से 30/4/2026, याद है? एक महीने का लेन देन हुआ है। कितने महीने का? एक महीने का। और उस एक महीने के लेन देन में एसबीआई से भी लेन देन हुआ है, चाहे एक महीने का लेन देन हो या एक साल का लेन देन हो। जो तरीका मैं बता रहा हूं बनाने का, उसी तरीके से आप साल भर का भी बना सकते हो। सही है ना? तो हमें ये पता करना है कि एसबीआई का जो अकाउंट है उस अकाउंट से एक महीने में कितना पैसा आया है और उसी एक महीने में कितना पैसा एसबीआई से गया है, और कौन कौन से अकाउंट पे गया है पैसा, यानी कौन कौन से अकाउंट पे पेमेंट हुआ है, और कौन कौन से अकाउंट पे पैसा रिसीव हुआ है, किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा। और हमारे खाते में बैलेंस कितना बचा है, इसी को बनाने के लिए अकाउंट लिखा जाता है। सुन रहा ना सब कोई? तो मैं बताया था इसमें दो पार्ट होता है। कितने पार्ट? दो पार्ट। देखिए, पहला पार्ट जो है
डेट पार्टिकुलर अमाउंट और फिर डेट पार्टिकुलर और अमाउंट। देखिए दो पार्ट है, एक ही जैसे दो बार लिखा गया है। सुन रहा है ना सब कोई? तो सुनिए, जिसका अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम एक बार यहां लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल में यदि आप ये कॉपी लिए हैं और इस कॉपी के फ्रंट पे आपने लिख दिया है केमिस्ट्री, तो इसका मतलब हुआ कि केमिस्ट्री की जो भी पढ़ाई लिखाई होगी केमिस्ट्री वाली कॉपी में लिखी जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? उसी तरह फिजिक्स की एक कॉपी बनेगी, मैथ का एक कॉपी बनेगा, यानी जो आप पढ़ेंगे उसका आप पढ़ाई लिखाई की बात उस कॉपी में लिखेंगे। उसी तरह से मैं एसबीआई का अकाउंट बना रहा हूं तो एसबीआई के द्वारा किया गया लेन देन इसमें लिखा जाएगा। इस फॉर्मेट में ओनली एसबीआई का लेन देन लिखा जाएगा, एसबीआई इसमें कहीं नहीं लिखा जाएगा, एसबीआई के द्वारा किया गया लेन देन लिखा जाएगा। सुन रहा सब कोई ना? तो अगर एसबीआई के द्वारा किया गया लेन देन जर्नल में डेबिट है, सुन रहा सब कोई? एसबीआई के द्वारा किया गया लेन देन जर्नल में डेबिट है तो इधर हम 22 से लिखेंगे। सब कोई सुन रहा है? किससे लिखेंगे? और मैं बार बार कह रहा हूं जर्नल जर्नल, इसका मतलब हुआ कि परसों को मैं बोला था ट्रांजैक्शन, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन बोला था, उसका आपने जर्नल बनाया है, समझ गए? और उसी जर्नल को देखकर किसका खाता लिखा जा रहा है? एसबीआई का। सही है ना? तो अगर एसबीआई के द्वारा किया गया लेन देन जर्नल में डेबिट है तो इधर 22 से लिखा जाएगा, और अगर क्रेडिट है तो इधर हम आप 2 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? 2 से। समझ गए सब कोई? अब एसबीआई के द्वारा किया गया लेन देन जर्नल में कौन सी तारीख को है तुम बताओ? पहला जो लेन देन है कौन सी तारीख में है? 2 तारीख में। पढ़ो उसको एंट्री, उसका एंट्री पढ़ना पड़ेगा। उसमें देखो होगा एसबीआई अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, सब कोई मिला है जर्नल की कॉपी। जर्नल की कॉपी ओपन करना है। बैठो, तुमने लिखे तो सुना है सब कोई? तुम बताओ। एसबीआई का लेन देन जर्नल में 2 तारीख को है तो उसमें लिखा गया होगा एसबीआई अकाउंट डीआर टू कैश। सब कोई देखे? हम किसी को भी खड़ा करा कर पूछेंगे कि जर्नल के लेन देन में क्या है, तो देखिए जर्नल के लेन देन में यहां पे देखिए 2/4/26, सही है ना? और देखो एसबीआई का लेन देन कैश से, किससे? कैश से। और तो ये देखा जाएगा कैश क्रेडिट है कि डेबिट है, तो कैश क्रेडिट है, सही है ना? तो कैश क्रेडिट है तो इधर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कितना है? 2 लाख। इधर देखे, फिर एक बार समझे, इस एसबीआई का लेन देन कैश से है जर्नल में, और जर्नल में कैश क्रेडिट है तो इधर किससे लिखेंगे? 2 से। समझ गए? फिर अगला लेन देन देखेंगे, एसबीआई का लेन देन किससे है? 7 तारीख को है। चलो तुम करो स्टूडेंट, बताओ। 7 तारीख में देखो जर्नल, एंट्री पढ़ो, एंट्री, लेन देन मत पढ़ो, एंट्री पढ़ो जल्दी। बनाए हो ना एंट्री? कैश अकाउंट डीआर टू एसबीआई है, एसबीआई अकाउंट डीआर कैश अकाउंट डीआर टू आर्यन है ना? इसका मतलब माल बेचा गया था कितने का? 10 लाख का माल बेचा गया था। तो याद है 10 लाख का माल बेचा गया था तो 5 लाख रुपया एसबीआई के खाते में कल लिखा गया, और 5 लाख रुपया आज किसके खाते में? बैंक के खाते में लिखा जाएगा। लेकिन ये देखा जाएगा आर्यन डेबिट है कि क्रेडिट है। देखो उसमें क्या है? क्रेडिट है। तो 7 तारीख में देखो 7/4/26 टू आर्यन अकाउंट, ये 5 लाख। अगला पढ़ो, 5 लाख रुपए चढ़ा दिया, एसबीआई में पैसा आया है आर्यन के द्वारा,
अगला बताओ एसबीआई का लेन देन कौन सी तारीख में है? 11 तारीख में एंट्री पढ़ो। एसबीआई अकाउंट ईयर टू सेल्स अकाउंट है, सब कोई मिला रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि एसबीआई का लेन देन सेल्स से है, समझ गए बात? तो जब एसबीआई का लेन देन सेल्स से है तो जर्नल में सेल्स क्रेडिट होगा, सही है ना। तो इधर आप लिखेंगे 2 से 12 तारीख को है, 11 तारीख को है, 2 सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट, ये टोटल 1 लाख रुपया है ना। अगला लेन देन पढ़ोगे एसबीआई के द्वारा, ओनली एसबीआई के द्वारा लेन देन पढ़ा जाएगा। देखो 13 तारीख में, तुम नहीं देख पा रहे हो क्या जी? बोलो, कहाँ बोल रहे हो? फिर एसबीआई अकाउंट ईयर टू सेल्स अकाउंट है क्या? कौन सी तारीख में? 13 तारीख में। देखो तो यहाँ पे 13/4/26 लिख देंगे। 2 सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट कितना है? 2 लाख रुपया। उसी स्टूडेंट को बोलने तो जो खड़ा हुआ है, ये 2 लाख रुपया है। इसका मतलब एसबीआई का लेन देन सेल्स से हुआ। अगला बोलो। 15 तारीख को क्या एंट्री बोलो? देखो सैमसंग कंपनी अकाउंट ईयर टू कैश टू एसबीआई है ना। टोटल सैमसंग कंपनी का पेमेंट कितना हुआ था? 12 लाख पेमेंट है। तो जिसमें 6 लाख रुपया एसबीआई के द्वारा पेमेंट है और 6 लाख रुपया कैश के द्वारा। तो 15 तारीख को यहाँ लिख देंगे। देखिए 15/4/26, तो ये हो जाएगा सैमसंग, सैमसंग कंपनी अकाउंट। ये टोटल 6 लाख रुपया चढ़ाया जाएगा, क्योंकि सैमसंग कंपनी को एसबीआई के द्वारा जब पेमेंट होगा तो एसबीआई जर्नल में डेबिट होगा। एसबीआई जर्नल में डेबिट है, सही है ना। तो एसबीआई जर्नल में डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसका नाम इसमें कहीं नहीं लिखा जाएगा। समझ गए बात? हमको लिखना है इसके द्वारा किया गया लेन देन। तो इसका लेन देन सैमसंग से है और सैमसंग कंपनी डेबिट है, तो इधर हम 22 से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? 22 से। अगला बोलो। देख के नहीं ना पढ़ रहा हो, देख के पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना जी। इधर उधर ताक झाक रहे हो तुम। बैठो, तुम बताओ। देखिए एसबीआई अकाउंट ईयर टू हाउस रेंट है ना जी। जर्नल मिलाओगे तभी समझ में आएगा। अभी मैं यहीं पे एक खाता बनवाऊंगा तुम लोग से, इसको पहले बना लेने दो। उसके बाद से टोटल 13 अकाउंट बनाना है, जिसमें 2 अकाउंट कंप्लीट कर दूं, उसके बाद से जिसको कहूंगा बनाकर दिखाना रहेगा यहीं पे। तो हाउस रेंट का पैसा पेमेंट है एसबीआई के द्वारा, यही ना। जब हाउस रेंट का पैसा पेमेंट होगा एसबीआई के द्वारा, तो जनरल में एसबीआई अकाउंट ईयर टू हाउस रेंट रिसीव होगा। समझ गए बात? यही है ना कि एसबीआई में पैसा आया हाउस रेंट के द्वारा। देख के बताओ। हाँ सही है। तो देखो इधर तारीख 18 तारीख को, देखो 18/4/26, तो ये हो जाएगा 2 हाउस रेंट अकाउंट। कितना है? 12,000 रुपया है। अब देखिए सब स्टूडेंट्स, ये खाता एसबीआई का बन रहा है और एसबीआई के द्वारा, इधर सबको देखे पहले बनाना सीखो। एसबीआई के द्वारा जितना भी पैसा आया है वो इस साइड लिख रहा हूं। इसका मतलब है कि इस अकाउंट पे पैसा इस तारीख में इतना इतना आया है, और इसी एसबीआई के द्वारा इस जैसे तारीख में इस जैसे अकाउंट पे इतना पैसा पेमेंट हुआ है। अगला क्या है? देखिए इलेक्ट्रिसिटी का पैसा पेमेंट हुआ होगा एसबीआई के द्वारा, सही है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी डेबिट होगा। तारीख क्या है? 21/4/26 बाई इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट
ये टोटल कितना पैसा है? 30,000 रुपया है। अगला बोलोगे 22 तारीख को देखिए सैलरी का पैसा पेमेंट हो रहा है एसबीआई के द्वारा, तो देखो सैलरी डेबिट होगा। सैलरी डेबिट है क्या? सब कोई मिला है। तारीख क्या है? 22/4/26 को 22 सैलरी अकाउंट। ये टोटल कितना है? 12,000 रुपया है। और 23 तारीख को है। 23 तारीख को क्या है बताओ? इसका मतलब आर्यन को माल बेचा गया था, ये ना, और उसका पैसा रिसीव हो रहा है आधा कैश और आधा बैंक के द्वारा। तो टोटल कितने का माल उसको बेचा गया था देख के बताओ। 12 लाख का माल बेचा गया था, जिसमें 6 लाख रुपया कैश आया और 6 लाख रुपया एसबीआई में आया है। तो कल का आप 6 लाख रुपया कैश के खाते में लिखे थे और आज 6 लाख रुपया एसबीआई के खाते में लिखना है। समझ गया बात सब कोई? तो सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, एसबीआई के खाते में पैसा आ रहा है आर्यन के माध्यम से। आर्यन हमारे एसबीआई के खाते में पैसे को लगाया है, तो हमारे एसबीआई का अकाउंट पैसा रिसीव कर रही है। तो देखिए आर्यन उसमें क्रेडिट होगा, सही है ना? तो तारीख 23 तारीख को 23/4/26 टू आर्यन, यहाँ पे आर्यन देख लीजिए क्रेडिट होगा। कितना है? 6 लाख रुपया। एक एक पार्ट का पैसे को जोड़ो तुम लोग, कोई इस पार्ट का जोड़े, कोई इस पार्ट का पैसा जोड़े। अगला क्या है? 24 तारीख को है। क्या है बताओ? एसबीआई अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट है, सही है। एसबीआई के द्वारा माल बेचा गया है, सब कोई मिला ले, मतलब जो माल बेचा गया है वो पैसा एसबीआई में आया है और सेल्स क्रेडिट होगा। तारीख क्या है? 24/4/26 टू सेल्स अकाउंट। टोटल कितना है? 2 लाख रुपया है। और 27 तारीख को बताओ। देखिए कमीशन का पैसा एसबीआई के अकाउंट में आ रहा है, यही ना? कमीशन देखो क्रेडिट होगा। तारीख 27/4/26 टू कमीशन रिसीव, यही है ना? टू कमीशन रिसीव अकाउंट कितना है? 20,000 रुपया है। और 28 तारीख को, इसलिए मैं जर्नल सबसे चेक करा रहा हूं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। गलती होने की स्थिति में अकाउंट ये गलत हो जाएगा। तो लास्ट तारीख क्या है? 28 तारीख को पेमेंट है ना? ये 28/4/26 कितना है? 22 सैमसंग। कितने का माल खरीदा गया था? 10 लाख का। तो इसका मतलब 5 लाख पेमेंट है, यही ना? 5 लाख रुपया पेमेंट है एसबीआई के द्वारा। अगला लास्ट। अब देखिए इधर सभी स्टूडेंट्स, अब सभी स्टूडेंट अपने अपना कॉपी मिला लो और देख लो क्या सही बनाए हो क्या गलत बनाए हो। याद रखे आप बनाओगे तभी सीखोगे, मेरा लिख लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। चलिए पहले जोड़ ले रहा हूं। इधर कितना आया टोटल पैसा? 11,42,000 रुपया इधर आया है। इधर कितना आया है? 18,32,000 रुपया जोड़ने के बाद आ रहा है, यही ना? तो देखिए अब अगर आपको एसबीआई का खाता बताना है, समझाना है किसी को, देखिए यही लास्ट लाइन जो मैं बोलता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एसबीआई का अकाउंट बनाया है, अगर किसी को समझाना है कि आपने क्या किया है क्या बनाया है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि एसबीआई के द्वारा इस अकाउंट पे इस तारीख में इतना इतना पैसा आया है, इसलिए 1 महीने के अंदर में 18,32,000 रुपया हमारे एसबीआई के अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ है। सुन रहा सब कोई?
एसबीआई के खाते में 18,32,000 रुपया एक महीने के अंदर में आया है। फिर उसी एसबीआई के अकाउंट में, उसी एसबीआई के अकाउंट से उसी महीने में इस तारीख में इस अकाउंट में इतना इतना पैसा पेमेंट हुआ है। सुन रहा ना सब कोई? इधर तारीख भी लिखी गई है, इधर अकाउंट भी लिखा गया है। जैसे में 15 तारीख को सैमसंग कंपनी को 6 लाख रुपया एसबीआई से पेमेंट हुआ है। फिर 21 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी का पैसा 30,000 रुपया एसबीआई से पेमेंट हुआ है। इस तरह से टोटल 11,42,000 रुपया एक महीने के अंदर में एसबीआई से पेमेंट किया गया है। तो 18,32,000 रुपये में से 11,42,000 रुपये को माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा कि एसबीआई के खाते में पैसा कितना बचा है। तो आप माइनस किए हो, कितना बचा है? 6 लाख। तो ये देखिए यहाँ पे राउंड करके लिख रहा हूं, 6,90,000 रुपया, 6,90,000 रुपया ये टोटल एसबीआई के खाते में बैलेंस बचा है। कितना बैलेंस बचा है? 6,90,000। जो इस तरह से बनाया होगा उसका सही है, अब जो नहीं बनाया होगा उसी का गलत आएगा। चलिए मैं एसबीआई का अकाउंट बनाना सिखा दिया।